नमस्कार दोस्तों। देश की बात तो हम हर रोज करते हैं। आज एक प्रदेश की बात करते हैं। ये प्रदेश है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के बारे में हम सब ने सरकारी विज्ञापनों में एक जुमला सालों साल सुना है, एमपी अजब है, एमपी गजब है। तो इस अजब गजब एमपी में अजब गजब चीजें होती रहती है। इन दिनों भी हो रहा है, पिछले 23 दिनों से हो रहा है। मध्य प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जहां 23 दिन से एक ऐसे मुख्यमंत्री सत्ता में विराजमान है कुर्सी पर, बल्कि आज 24 दिन हो गए, जिनकी कोई कैबिनेट नहीं है, जो कैबिनेट विहीन है। एक ऐसे मुख्यमंत्री विराजमान हैं जिनके स्वास्थ्य विभाग के 60 से ज्यादा अधिकारी खुद संक्रमित होकर घरों में क्वारंटीन है। एक ऐसे मुख्यमंत्री विराजमान हैं जिनके सूबे में महाराष्ट्र के बाद सबसे अधिक मौतें हुई हैं और लगभग 53-54 मौतें हो चुकी हैं। और एक ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिनके सूबे में इंदौर जैसा एक हॉटस्पॉट है, जहां अकेले उस शहर में अब तक लगभग 40 मौतें हो चुकी हैं। एक ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो कई बार दशावतार की तरह लगते हैं, क्योंकि सुबह वो सिंचाई विभाग से मीटिंग करते हैं, दोपहर वो गृह विभाग से मीटिंग करते हैं, दिन में किसी समय वो फिर स्वास्थ्य मंत्री बन जाते हैं, फिर किसी समय वो कृषि मंत्री बन जाते हैं, किसी समय वो उपभोक्ता मामलों के मंत्री बन जाते हैं। वो एक आदमी अलग अलग भूमिकाओं में अलग अलग मंत्री के चोले में काम कर रहा है, क्योंकि उनकी कोई कैबिनेट नहीं है। हर सरकार में 20, 25, 30 मंत्री होते हैं। यही शिवराज सिंह चौहान जब पहले सरकार में थे तो 30 मंत्री थे। इनके पहले जो कमलनाथ थे, उनकी सरकार में 26 मंत्री थे। तो कमलनाथ की सरकार को बेदखल करके साम दाम दंड भेद जितने तरह के हथकंडे होते हैं, सारी तिकड़में लगाकर कमलनाथ की सरकार को बेदखल तो कर दिया, सत्ता भी हासिल कर ली। 23 तारीख को सत्ता पर काबिज भी हो गए, लेकिन 24 तारीख से देश में लॉकडाउन, और लॉकडाउन के बाद मुख्यमंत्री के तौर पर शिवराज सिंह की सरकार चले, या मुख्यमंत्री इकलौते निहत्थे मुख्यमंत्री की सरकार चले, 24 दिन हो गए, सरकार में कोई मंत्री ही नहीं है। अब जरा सोचिए, ऐसी स्थिति में जब देश इतने बड़े संकट से हो और उस संकट में उनका प्रदेश इतने बड़े संकट में हो, तो एक मुख्यमंत्री अकेला क्या करेगा। एक मुहावरा है, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता। तो यहां तो अकेला चना है, अकेला मुख्यमंत्री है। मैं नहीं कह रहा हूं कि मुख्यमंत्री काम नहीं कर रहे होंगे, लेकिन वो दशावतार नहीं हो सकते। वो ऐसा नहीं हो सकता है कि सारे महकमों का काम वो जिम्मेदारी से ऐसे समय में करें जब देश और प्रदेश महामारी के संकट से जूझ रहा है, जिसमें उनका प्रदेश भी नंबर 2 है मौतों के मामले में। सवाल उठता है, ऐसा हो क्यों रहा है। लॉकडाउन है अपनी जगह, हालांकि जब देश में सब तरफ लॉकडाउन की स्थितियां थी, सोशल डिस्टेंसिंग की अपील हो चुकी थी, उसके बाद किस ढंग से मजमा लगाकर, भीड़ जुटाकर, जश्न मनाकर उनका शपथ ग्रहण समारोह हुआ शिवराज सिंह का, वो हम सब ने देखा। अब कहा यह जा रहा है कि वो इसलिए कैबिनेट नहीं बना पा रहे हैं क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थन से उन्होंने सरकार बनाई। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कमलनाथ की सरकार गिराई, और ज्योतिरादित्य सिंधिया के 22 विधायक हैं जो आज शिवराज सिंह चौहान के साथ हैं, जिसमें से 8 मंत्री थे। उस 8 में से स्वास्थ्य मंत्री भी कमलनाथ की सरकार में ज्योतिरादित्य सिंधिया के करीबी थे, जो तुलसी जिनका नाम है। अब सवाल उठता है कि ये किसको मंत्री बनाए, किसको ना बनाए। इसको लेकर शिवराज सिंह आंतरिक संघर्ष कर रहे हैं, ऐसा वहां के कुछ पत्रकारों का कहना है। मैंने आज भोपाल में 3-4 पत्रकारों से बात की, समझने की कोशिश की आखिर हो क्या रहा है, क्यों कैबिनेट नहीं बन रहा है। ठीक है, उसके लिए मजमा नहीं जुटाए, लेकिन 4-5-6 जरूरी महकमे के मंत्रालय में मंत्री बनाए जा सकते हैं। एक सीमित छोटा मंत्रिमंडल हो, क्योंकि इस समय जरूरत है। तो वहां के पत्रकारों का कहना है कि उनके सामने मुसीबत यह है कि अभी किसको शामिल करें, किसको छोड़ें, किसको कन्विंस करें और कौन बागी हो जाए, कौन नाराज हो जाए, कौन बाहर बयान दे दे, और कैसे ज्योतिरादित्य सिंधिया से वो सहमति बने कि उनके जो पहले दौर में अगर 6, 8, 10 बनते हैं, कितने बनते हैं, उसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया की लिस्ट में से कितने होंगे, उस लिस्ट में से जो होंगे उनको कौन सा मंत्रालय मिलेगा। ये जो खेल है, जो आपसी दावपेच का कहें या आपसी सामंजस्य का, ये कहीं पटरी पर नहीं बैठ रहा, ऐसा वहां के कुछ पत्रकारों का कहना है। लेकिन इससे भुगत कौन रहा है? भुगत रहा है मध्य प्रदेश, क्योंकि मैं बार बार वही कह रहा हूं कि दशावतार तो शिवराज सिंह चौहान है नहीं कि वो कभी स्वास्थ्य मंत्री भी खुद ही बन जाएं, कभी सिंचाई मंत्री भी खुद ही बन जाएं, कभी गृह मंत्री भी खुद ही बन जाएं, कभी उपभोक्ता मामलों के मंत्री भी खुद ही बन जाएं। हर तरह की मंत्रालय को खुद ही कैसे संभाल सकता है एक आदमी, जब देश इतने बड़े संकट से है। और मध्य प्रदेश के 54 जिलों में से 24 जिलों में कोरोना का प्रकोप है, और इतना सीरियस प्रकोप है कि समझ लीजिए कि एक इंदौर शहर में अकेले 37 लोग मर गए।
और आप सबको पता होगा कि स्वास्थ्य विभाग की जो वहां प्रमुख सचिव पल्लवी जैन थी, उन्होंने अपने बेटे की ट्रैवल हिस्ट्री छिपाई। उसके बाद उनको कोरोना हुआ, संक्रमित हुई। कोरोना पॉजिटिव होने के बाद भी वो मीटिंग्स करती रहीं, यहां तक कि मुख्यमंत्री के साथ भी वीडियो कॉन्फ्रेंस करती रहीं और उसके बाद स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से मिलती रहीं। नतीजा ये हुआ कि पूरे स्वास्थ्य विभाग में कोरोना सबको संक्रमण हो गया और उसमें वो तादाद 60 से 65 लोग का है। तो मध्य प्रदेश भोपाल में जितने संक्रमित हैं उसमें से एक संक्रमण पल्लवी जैन को हुआ और उसके बाद इतने अधिकारियों का हुआ, जिसमें 4 आईएएस अधिकारी। और कहा यह भी गया कि चूंकि अधिकारियों को हुआ और उसके बाद इवन पल्लवी जैन के मामले में भी हुआ कि वो क्वारंटीन होने को तैयार नहीं थी और बाकी अधिकारियों के बारे में भी पॉजिटिव पाए जाने के बाद ये लोग क्वारंटीन के नियम का पालन नहीं कर रहे थे। और किसी डीएम या जिले के अधिकारी के क्या विसात, क्या औकात की वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों को क्वारंटीन करने और क्वारंटीन होने के लिए मजबूर करे, जैसे आप दूसरे लोगों को करते हैं, गाड़ियां भेजकर किसी ढंग से उसको क्वारंटीन करते हैं। वो सब बड़े अधिकारी थे, उन्होंने लापरवाही की और लापरवाही का खामियाजा हुआ कि 60 लोगों को क्वारंटीन होना पड़ा संक्रमित होकर। और उसके बाद पूरा स्वास्थ्य विभाग क्वारंटीन है, पूरा स्वास्थ्य महकमा जो अभी सूबे में जो इतने लोग संक्रमित हैं उनके बारे में उनकी चिंता कर पाता, लेकिन वो खुद क्वारंटीन है। अब इन सब के बाद राजनीति ये कि शिवराज सिंह कैबिनेट नहीं बना पा रहे। मैं कहना चाहूंगा शिवराज सिंह से, मैं कहना चाहूंगा प्रधानमंत्री मोदी से, मैं कहना चाहूंगा बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से कि अभी सबसे बड़ी जरूरत है जो आपने कर लिया 24-25 दिन पहले, वो तो कर लिया। सरकार जैसे गिरा के बनाना था बना लिया। आप जितने तरह के हथकंडे इस्तेमाल करके आपने ज्योतिरादित्य सिंधिया के जरिए ऑपरेट करके 22 विधायकों को शामिल करके 8 मंत्रियों से इस्तीफा दिलवा के सब कर लिया। अब तो कम से कम 4, 6, 10 लोगों की सीमित कैबिनेट ही तो बनाइए और उसके लिए आप तरीका निकालिए, क्योंकि स्वास्थ्य मंत्री सबसे जरूरी है। लॉ एंड ऑर्डर के लिए आप जो अगर गृह मंत्री खुद रहना चाहते हैं शिवराज, तो दूसरे उसमें राज्य मंत्री हो। इसी तरह से उपभोक्ता मामले देखना बहुत जरूरी है, किसानों के लिए कृषि मंत्री जरूरी है। ये सारे ऐसे महकमे हैं जिसकी मॉनिटरिंग जरूरी है। दिन में 10 बार, 20 बार, 25 बार फोन पर और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर। ये कौन करेगा? अकेले शिवराज करेंगे क्या? किसी एक आदमी में कुवत है कि 54 जिलों वाले प्रदेश को वो इस कोरोना जैसे महामारी में जहां मिनट मिनट की मॉनिटरिंग जरूरी है, वहां एक आदमी पूरे 54 जिलों की देखभाल करे, सबको अवेयर, सबसे अपडेट लेता रहे, हर महकमे का हाल लेता रहे और उसके हिसाब से एक्शन प्लान बनाता रहे। हालांकि ट्विटर पर मैं देखता हूं, अभी भी मैं देख रहा था कि लगातार उनकी तरफ से सूचनाएं आती हैं और ये कर दिया, वो कर दिया, कृषि के लिए कर दिया, उसके लिए। इस बीच एक और चीज हुई, जब लगा कि कैबिनेट नहीं बन पा रही तो एक टास्क फोर्स बनाया गया। उस टास्क फोर्स में उसके संयोजक बने जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनको उनका संयोजक बनाया गया और उस टास्क फोर्स में बहुत सारे बीजेपी के नेता, विष्णुदत्त शर्मा जो हैं वो स्टेट प्रेसिडेंट है, वो संयोजक हैं, शिवराज सिंह चौहान उसमें है, सुहास भगत, गोपाल भार्गव, कैलाश विजयवर्गीय, आप जानते हैं राष्ट्रीय महासचिव इंदौर के हैं और इंदौर ही हॉटस्पॉट है, नरोत्तम मिश्रा, इनकी बहुत बड़ी भूमिका थी सरकार को गिराने और बनाने में, पूर्व मंत्री राकेश सिंह, सांसद, प्रदेश अध्यक्ष रहे राकेश सिंह, राजेंद्र शुक्ला, मीना सिंह, तुलसी सिलावट, यही स्वास्थ्य मंत्री तुलसी सिलावट ज्योतिरादित्य सिंधिया के करीबी हैं और यही स्वास्थ्य मंत्री कमलनाथ सरकार में थे, जगदीश देवड़ा, ये सारे लोग 11 लोगों की टास्क फोर्स। अब जरा सोचिए, इस टास्क फोर्स की कोई संवैधानिक मान्यता नहीं है। इस टास्क फोर्स की कौन कितनी सुन रहा होगा मुझे कहना मुश्किल है, क्योंकि किस कागज पर दस्तखत करके कौन से फैसले कर सकते, किनका ट्रांसफर पोस्टिंग कर सकते अगर जरूरत होती है तो, कहां कौन सी चीज सैंक्शन कर सकते, कहां कितनी चीज मॉनिटरिंग कर सकते अपने दस्तखत से, कहां कितने फंड रिलीज कर सकते, जैसे स्वास्थ्य मंत्री करता है, जैसे उपभोक्ता मामलों का मंत्री करता है, जैसे कृषि मंत्री करता है, जैसे वित्त मंत्री करता है। हाँ, वित्त मंत्रालय बहुत अहम है। ये सब टास्क फोर्स की अथॉरिटी है क्या? ये कोऑर्डिनेशन के लिए कमेटी बना दी गई, जैसे कोई पंचायती राज चल रहा हो, पंचायत सभा चल रही हो। कैसे सोचा जा सकता है? और ये क्यों नहीं हो रहा? ये सवाल पूछा जाना चाहिए और इस सवाल का जवाब शिवराज सिंह चौहान को देना चाहिए, इस सवाल का जवाब बीजेपी अध्यक्ष को देना चाहिए। आपको इतनी जल्दी थी कि जब देश में कोरोना का खतरा देश में दस्तक दे चुका था, जब एयरपोर्ट सील होने की बात हो चुकी थी, जब जनता कर्फ्यू की बात हो चुकी थी, और ये सब होने के बाद आप सरकार बनाने में थे।
और आप ये इल्जाम है, ये आरोप है कि ये सारी चीजें इसलिए डिले की गई, 10-20 दिन 10 दिन पहले कुछ लॉकडाउन या सख्ती होती इसलिए डिले की गई क्योंकि मध्य प्रदेश में सरकार बननी थी और ये बेंगलुरु से लेकर यहां तक अलग अलग जगह विधायकों को बटोर कर रखा जा रहा था और ये तिया पांचा करके सरकार बनाना था। तो सरकार तो बना ली, लेकिन अब जो जिम्मेदारी है कि उस सरकार के हाथ पैर आंख कान नाक जितने चाहिए वो तो बनाइए। वो नहीं बनाएंगे तो शिवराज सिंह दशावतार, बार बार करो, शिवराज सिंह दशावतार नहीं है। वो 10 अवतार लेकर 10 महकमों की मीटिंग्स करके 10 महकमों को संचालित और कंट्रोल करके कोरोना से जुड़े हुए हर मामले की देखभाल और मॉनिटरिंग अकेले नहीं कर सकते। ये बहुत मुश्किल वक्त है, इसके लिए जरूरी है कि सरकार के बाकी मंत्री नियुक्त हों। मैं ये कहते हुए एक और चीज सिर्फ इतनी कहूंगा कि जो लोग वहां भोपाल में, माफ करें गर्मी काफी है, ये बार बार तबलीगी जमात की कहानी आती है, हर मामले में तबलीगी जमात और उस बहाने एक धर्म विशेष, उसको समुदाय विशेष को टारगेट करने की मुहिम चलती है मीडिया में भी। तो भोपाल में जितने लोग ये कोरोना पॉजिटिव थे, इसमें से कोई ऑफिसर तबलीगी जमात मरकज की मीटिंग में नहीं आया था और ज्यादातर लोग उसी से जुड़े हैं, पल्लवी जैन के थ्रू जिन्हें कोरोना हुआ। तो इसको किसी और एंगल देने की बजाय हर सरकार की भूमिका है और आपकी भी भूमिका है। कहा जाता है कि जब भी बात होती है तो फिर वहां इंदौर में तबलीगी से इतने जुड़े, वहां इतने जुड़े, ये सब कहकर पिंड मत छुड़ाइए। उसकी बजाय जमीनी हकीकत क्या है, कैसे उसको कंट्रोल किया जा सकता है, कैसे आपके ऑफिसर और मंत्री नियुक्त हों, इसको देखने की जरूरत है। बात मैं अपनी खत्म करूं सिर्फ इतना कहते हुए कि इंदौर की स्थिति और मध्य प्रदेश की स्थिति चिंताजनक है। उत्तर प्रदेश इतना बड़ा राज्य है, वहां तारीफ करेंगे योगी आदित्यनाथ की। इतने बड़े सूबे में 75 जिलों वाले राज्य में 20 करोड़ की आबादी वाले राज्य में सबसे कम, अगर आबादी के हिसाब से देखें तो सिर्फ 11 मौतें हुई है और 755 कंफर्म केसेज मिले हैं, जबकि मध्य प्रदेश में 980 केसेज मिले। हालांकि उसको लेकर एक इल्जाम मध्य प्रदेश को लेकर जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं कमलनाथ, उन्होंने ये भी लगाया कि टेस्टिंग ही नहीं हो रही है। प्रति 10 लाख 25 से 30 लोगों का टेस्ट किया जा रहा है। अब ये इस टेस्टिंग के आंकड़े पर मैं तो कुछ नहीं कह सकता क्योंकि कमलनाथ का बयान है, लेकिन ये सच है कि भारत में टेस्टिंग पाकिस्तान से भी कम हो रही है। और उस टेस्टिंग की लिस्ट देखेंगे, दुनिया के देशों में 3000, 4000, 5000 तक टेस्टिंग हो रही है। हम 125 से 30, 135 लोग प्रति 10 लाख में कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के बारे में इल्जाम है बीजेपी के, माफ करें, कमलनाथ का, कि 25 से 30 लोगों की टेस्टिंग हो रही है। तो हो सकता है सही आंकड़े ना हो। तो इसको बहुत तेजी से करने की जरूरत है। और शिवराज जी, कैबिनेट बनाइए। 5, 7, 10 लोगों को कैसे शामिल करेंगे, वो कौन लोग हैं? सिंधिया जी से अप्रूवल लेना है, सिंधिया जी को रजामंद करना है, उनकी लिस्ट में से कोई स्वास्थ्य मंत्री होना है। जो पहले स्वास्थ्य मंत्री थे वो बनने को नहीं तैयार हैं, वो बनना चाहेंगे तो उनको आपको बनाना होगा। कैसे करेंगे? तुलसी सिलावट को कैसे मैनेज करेंगे या क्या होगा? ये जो भी करना हो करिए, जैसे आपने पहले किया। लेकिन जरूरत है इस वक्त कि मध्य प्रदेश में कैबिनेट बने, और जरूरत है इस वक्त कि कोरोना से लड़ाई में आप अकेले दशावतार मत बनिए, आप कम से कम 10 मंत्री बनाइए जो जिनके काम डिस्ट्रीब्यूट हो, और वो जल्द से जल्द करने की जरूरत है। चलिए, इस वीडियो को यहीं खत्म करता हूं। मेरा मकसद सिर्फ मध्य प्रदेश को लेकर अपनी बात कहना था, क्योंकि मध्य प्रदेश में स्थिति चिंताजनक है। और मैं जितनी बार सोचता हूं, कई बार लगता है कि एक आदमी कैसे इतने मंत्रालय को देख रहा है, कैसे अलग अलग अधिकारियों के साथ मीटिंग करके सारी भूमिकाएं खुद ही, एक आदमी कितने चोले में एक साथ हो सकता है। तो बात खत्म करते हैं, मुलाकात होती रहेगी और अलग अलग मुद्दों पर हम बात करते रहेंगे। सिर्फ आपसे इतना कहूंगा कि अगर आपको हमारी बात, हमसे संवाद अच्छा लगता है तो आप इस वीडियो को, इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारा हौसला बढ़े। अपने दोस्तों को शेयर करें। अगर इस दौर में जहां मीडिया में बहुत बड़ा तबका एक तरफा बात करता है, जैसे ये मध्य प्रदेश की इतनी बड़ी बात है, किसी मीडिया चैनल पर इस पर डिस्कशन, डिबेट, डिस्कोर्स होना चाहिए, दबाव बनना चाहिए बीजेपी के केंद्रीय नेताओं पर, केंद्रीय नेतृत्व पर। लेकिन इस पर कोई सवाल नहीं है। सवाल तबलीगी जमात पर है, सवाल मुरादाबाद पर है। मुरादाबाद में अगर कुछ लोगों ने पत्थरबाजी की, जघन्य अपराध किया, उनको सख्त सजा मिले और उनको एनएसए के तहत उन पर कार्रवाई की बात भी हुई है। लेकिन वही औरंगाबाद में अगर बिहार में ऐसी घटना होती है जहां पुलिस अफसर घायल होता है, 2 पुलिस अधिकारी को पत्थरबाजी में, गांव वालों की पत्थरबाजी में चोटें लगती है, उस पर कोई बात नहीं होती है।
तो ये जो बेईमानियां हो रही हैं, उन बेईमानियों के दौर में स्वतंत्र मीडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म पर ऐसे प्लेटफॉर्म को आप सबका सहयोग चाहिए। इस सहयोग की आकांक्षा में नमस्कार, फिर मुलाकात।